अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। काम मेरे सारे डन हो चुके हैं, सफाइयाँ कर चुकी हूँ, बिस्तर वगैरह उठा चुकी हूँ सारे। आज क्लीनिंग की कोई भी मैंने व्लॉगिंग नहीं की, स्टार्ट में कोई भी क्लिप नहीं लिया, काम कुम करके उसके बाद ही स्टार्ट किया क्योंकि आज हमने जाना था शॉपिंग पे। इधर कस्टमर कोई आया हुआ है बाहर दही लेने के लिए, दूध लेने के लिए, तो उसको बेटा बेटा दही डाल के दे रहा है। तो बच्चों को भी साथ-साथ अपने घर के वो जो रेगुलर काम होते हैं ना, थोड़ा-थोड़ा करवाना चाहिए। बच्चों में है ना ये आदत डेवलप होती है और बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। उनके लिए भी बहुत ही अच्छी आदत है ये और उनकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ ये पैदा करती है आदत, काम करते रहने की, और हमें भी वालिदैन को भी बहुत सपोर्ट होती है इनकी। चलिए काम सारा हो चुका है और दूध भी बॉयल कर दिया दही के लिए, बच्चों का खाना भी दोपहर का बना के रख दिया है। तो आज हमने जाना था अब ईद की शॉपिंग के लिए। ईद आते ही बाज़ारों में जो गहमा-गहमी शुरू हो जाती है, तो हमने भी सोचा कि ईद की तैयारी शुरू कर ही दें, थोड़े ही दिन रह गए हैं। कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, कुछ बच्चों की। गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और लाइट कलर के कपड़े ही इस्तेमाल होंगे, मगर जिनके बच्चे टिक कर नहीं बैठते, उन माँओं के लिए मशवरा है कि वो कभी भी लाइट ड्रेसेस नहीं लें बच्चों की। मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ़ एक आध ही लिया था, बाकी सब दूसरे ही ड्रेसेस थे। तो हम यहाँ पे अब जा रहे हैं। बहुत रश था, रोड पे बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा थी ना कि रमज़ान है और लोग ये है कि डेली बेसिस पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है बाज़ार पे। हम 1-2 चक्कर लगे हैं, तो उसमें ये है कि जगह ही नहीं मिलती कहीं से, बंदा करे क्या? तो हम सबसे पहले जब गए हैं तो थोड़ा-सा कॉस्मेटिक वगैरह का देख-दूख के उसके बाद फिर हम कपड़ों की तरफ गए थे। तो यहाँ पे हम लेडीज़ कपड़े देख रही थी, तो ये सारा से ज़्यादा स्टफ़ जो है ना वो कॉटन में था। तो कॉटन मुझे पसंद नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ इसमें। तो इसलिए ना मैंने कॉटन देखी नहीं, और सिस्टर को इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो इधर देख रही थी, अपनी ड्रेस पसंद कर रही थी। तो इधर से हम जल्दी से फ़ारिग होके आ गए इधर बच्चियों की तरफ, दूसरी लाइन में। तो इधर भी बच्चियों का देखे ड्रेस, क्योंकि सब बच्चों के इकट्ठे कंबाइन देखने थे ड्रेस। तो बड़े के छोटों के सबके हम इकट्ठे ही देख रहे थे, जो जहाँ से पसंद आ रहा था वही देख रहे थे। और यही शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा था। 1 नंबर इसमें बड़ा होता तो मैं ज़रूर लेती, लेकिन ये है कि मैंने इसका डिज़ाइन कलेक्ट कर लिया था कि कैसी बनी है, कैसी नहीं है। तो इंशाल्लाह अपनी बेटी की मैं ऐसी ड्रेस ज़रूर बनाऊँगी। तो इसी तरह की बाकी ये ड्रेस सारी शर्ट्स वगैरह थी। तो पहले हम इधर देख रही थी, कुछ शर्ट पसंद आ जाए, कोई फ्रॉक स्टाइल में, कोई कॉटन की, कोई बनैन की, कोई किसी तरह। लेकिन हमें कोई भी ना मुझे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मोस्टली कलर ऐसे थे जो मैं ले चुकी हूँ, स्टिच हो चुके हैं, और कुछ ऐसे लाइट कलर जो पसंद आ रहे थे वो लेने को दिल नहीं चाह रहा था कि गंदे बहुत जल्दी हो जाने हैं ज़्यादातर बच्चे ना। ये शर्ट बहुत ही प्यारी थी, लेकिन इसका जो कपड़ा था ना वो गर्मियों में पहनने वाला नहीं है। वो जो ठंड हो ना, ज़्यादा थोड़ा-सा नॉर्मल मौसम उसमें पहना जाना है, तो ज़्यादा गर्मी में बिल्कुल भी यूज़ेबल नहीं होनी। तो इसका फ़ायदा ही नहीं था कुछ भी लेने का। तो मैं अभी उधर देख रही थी, सिस्टर कह रही ये रश बहुत ज़्यादा है, ये ना कि वो जो ड्रेस मुझे पसंद आया है वो कोई उठा ले। तो फिर जल्दी से हम इधर आए, लेडीज़ सेक्शन की तरफ, उधर से जो इसे ड्रेस पसंद आया था और दीगर जो ड्रेसेस देख रहे थे वो देख के हमने उधर से अपने ड्रेस जो पसंद किए थे वो कलेक्ट किए, और फिर दोबारा से हम बच्चों के रैक की तरफ चली गई। ये बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, डिज़ाइन बहुत प्यारे थे, लेकिन ये था कि उनके जो बाज़ के दुपट्टों का मसला था, बाज़ के ट्राउज़र्स का मसला था। तो इसी डिज़ाइनिंग और जिनके गले वगैरह कुछ डीप, कुछ किसी तरह के बने हुए थे, तो मुझे ज़ाहिर बात जो खुद स्टिच करती है उनको ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं आते। हम दोबारा से फिर आ गई थी इधर बच्चों के सेक्शन में। मैंने अपने बेटों के लिए शर्ट्स वगैरह देखनी थी। मेरी बहन ने भी अपने बच्चों के लिए देखनी थी शर्ट्स वगैरह, तो वो देख रहे थे कौन सी पसंद आती है, कौन सी नहीं, कलर कॉम्बिनेशन, ये वो हर चीज़। बहुत ही प्यारी शर्टें लगी हुई थी, और बहुत ही प्यारा स्टाफ था उनका। लेकिन उसमें ये है कि वो पैंट्स के साथ और जीन के साथ ही हो तो ही बेस्ट लगती हैं, और मेरे बच्चों को ना जीन की पैंट्स वगैरह ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ज़्यादा ट्राउज़र को ही पसंद करते हैं, लॉन्ग निकर हो जाए, ट्राउज़र हो जाए। तो इसलिए मैंने ना फिर टी-शर्ट्स की तरफ इतना ज़्यादा तवज्जो दी कि चलो यही लेती हूँ और यही देखती हूँ। इधर भी लाइट कलर ज़्यादा पसंद आ रहे थे मुझे, लेकिन ये था कि डार्क कलर में कोई भी ऐसा स्टफ़ नहीं था। बाज़ शर्ट्स का ना रेशमी-रेशमी सा स्टफ़ था, और बाज़ का ऐसा कि सिल्की टाइप। तो बनैनी जो थे ना वो ज़्यादा या तो मोटे थे या साइज़ छोटा था। तो मुख्तलिफ थे, ख़ैर
लेकिन पसंद आ गए, ले लिए मैंने बच्चों के, ये काम मैंने ख़त्म कर ही दिया आज। और ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन इसमें मुझे है ना अपने बेटे के लिए साइज़ नहीं मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब चक्कर लगेगा तो तब देखूँगी मैं। ये कलर सेम था लेकिन इसका डिज़ाइन वैसा नहीं था, तो सिस्टर कह रही थी ये ले लेती, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने वही डिज़ाइन लेना है, वही देखनी है। इस तरफ भी इनको बॉक्स की, हॉर्स की और दूसरी शर्ट्स पसंद आई थी, लेकिन मसला सिर्फ वही, किसी का बैन, और बैन गर्मियों में ज़ाहिर बात है नहीं पहनना चाहते, बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते, गर्मी होती है इतनी ज़्यादा, पसंद नहीं करते और दाने निकल आते हैं, गर्मी दाने वगैरह, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं कॉलर के बगैर राउंड नेक में ही ज़्यादातर शर्ट्सें वगैरह लेती हूँ उनकी। तो बहुत ही प्यारा कलर थे, लाइट कलर तो बहुत ही टिक कर रहे थे, बहुत ही पसंद थे, लेकिन क्या है कि जिनके बच्चे टिक कर नहीं बैठते वो कभी भी लाइट कलर नहीं ले सकती। तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है ये कि हमने कोई लाइट कलर पहना है या नया ड्रेस पहना है तो हम थोड़ा सा ना इसको कैरी अच्छे से करें, लेकिन नहीं। तो जब हम पैंट के सेक्शन में आए हैं तो इधर बच्चों की पैंटें वगैरह देखी हैं, वो ली हैं। उसके बाद हम आ गए बच्चियों की तरफ। तो बच्चियों के भी कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन मसला सिर्फ यही था कि कुछ फ्रॉक रेशमी थी, क्रिंकल या मोटी कॉटन या रेशमी स्टफ़ टाइप, मोटा स्टफ़, चिकनकारी के भी थे और दूसरे कढ़ाई वाले भी, लेकिन कोई भी इतना ख़ास मुझे ना नहीं लग रहा था। ऑल ओवर में भी ये था कि साइज़ का मसला और दामन गले का मसला, फिटिंग का मसला, और ये है कि जो ऑल ओवर वो तो यही कि बंदा घर में स्टिच कर ले। तो ज़ाहिर बात है मैं करती हूँ ना, मैं इसलिए सबको यही कहती हूँ घर में स्टिच कर लो, घर में स्टिच कर लो। ख़ैर, लेकिन मेरे बाकी सिस्टर जो है वो नहीं करती, तो उन्होंने यही था कि हम रेडीमेड ही ले लें। तो हम इधर भी शर्ट की तरफ आ गई थी, तो इधर शर्ट कुछ देखी, फ्रॉक्स वगैरह भी देखी, लेकिन पसंद नहीं आई, तो हम टी शर्ट की इधर शर्ट्स की तरफ आ गए, जो शर्ट लेते हैं कोई और उसके साथ पैंट कैरी कर लेते हैं। तो इधर शर्टें वगैरह देखी हैं बच्चों की, और बहुत ही प्यारे कलर थे। लाइट कलर ज़ाहिर बात है बहुत ही अच्छी लगते हैं, गर्मियों में लाइट कलर ही पहने जाते हैं, डार्क कलर में गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन डार्क कलर में ये है कि जो गंदी भी हो जाए ना तो बच्चों में महसूस नहीं होता कि गंदी हुई है, टाइम गुजर जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन लाइट कलर में सिर्फ एक आध घंटा ही गुजरता है। मेरी सिस्टर को ये ब्लू शर्ट बहुत पसंद आ रही थी, तो इसके सिर्फ स्लीव्स का मसला था मुझे, को स्लीव्स बहुत ज़्यादा इसकी ना थी, और यही शर्ट मुझे बहुत पसंद आई है, और मैंने आके यही बाजू अपनी बेटी के ना ड्रेस पे अप्लाई किए हैं, बनाए हैं। तो बहुत प्यारे बनी है इसकी वो शर्ट। तो ये इसके जो स्लीव्स के डिज़ाइनिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं इसको ना नोट करने के लिए इधर इसको ख़ास वीडियो में लिया था। और बाकी के भी जो फ्रॉक्स थी वो बहुत प्यारी थी, सेपरेट वेयर में दूसरी, और इनमें ना रेशमी, क्रिंकल ऐसे स्टफ़ थे। तो ज़ाहिर बात है बच्चे, अब मौसम चेंज हो रहा है और बच्चे तो बहुत जल्दी फ़ील करते हैं गर्मी को। तो कुछ पसंद आ रही थी, कुछ नहीं आ, जो पसंद आ रहे थे वो ज़ाहिर बात लाइट कलर थे। सिस्टर मोस्टली ले भी लेती थी, लेकिन अब वो भी अवॉइड करती है लाइट कलर को। ये ड्रेस बहुत ही पसंद आया था, ये फ्रॉक, इसका स्टाइल। तो कुछ लिए हैं, कुछ जो नहीं पसंद आए, जो नहीं समझ में आए वो नहीं लिए। ये फ्रॉक मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मसला ये था इसमें मेरी बेटी का साइज़ नहीं था, इसमें नहीं था साइज़। दूसरी फ्रॉक्स ली हैं मैंने, टी शर्ट ली हैं, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें ये था कि ये साइज़ नहीं था इसमें। चलो ख़ैर, ये सब कुछ देखते हुए करते हुए, और रश इतना ज़्यादा था कि बहुत गहमा-गहमी थी। सब लोग ऐसे, एक तो यहाँ पे सेल लगी हुई थी, डिस्काउंट ऑफ़र चल रही थी इनकी, तो उस हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा इधर रश था। तो सब शॉपिंग की, बच्चियों की, अपनों की, क्योंकि मेरे बच्चों की भी शॉपिंग करनी थी, सिस्टर के भी करनी थी, बाकी बच्चों की भी शॉपिंग देखनी थी, कुछ पैंट्स लेनी थी, टाइट्स लेनी थी। ज़ाहिर बात है जब लेडीज़ एक बाज़ार जाती हैं ना तो फिर उनका यही होता है कि एक बार काम हो जाए, लेकिन एक बार में काम जो कर दे वो औरत नहीं है, क्या कहूँ मैं उसको वो कोई भी औरत है, एक दफ़ा जाके अपना कंप्लीट काम ख़त्म नहीं कर सकती। उसको 2, 4, 3, जब तक ईद नहीं आनी तब तक उसने चक्कर लगाते ही रहना है। 1 दिन बाद लगा ले, 4 दिन बाद लगा ले, हफ़्ते बाद लगा ले, जैसे मर्ज़ी हो, लेकिन उसे ना करना ही है। चलिए जी, अब हम बहुत थक चुकी थी और भाई आ गए तो हम उनके साथ वापस आ रहे थे रास्ते में। तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपनी शॉपिंग सारी शेयर ज़रूर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी, और जिन सिस्टर जो फैमिलीज़ को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।